Hello students, this is Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School, Guraiya, District Chhindwara, Madhya Pradesh. Today we are going to learn a lesson from your workbook. The name of the lesson is lesson number 4, Wonderful World. So here on the screen you are seeing the cover page of your workbook, that is The Spectrum Workbook General English of class 12th. In this lesson the very first question is of comprehension यानी समझ पर आधारित क्वेश्चन. आपको समझ विकसित करनी है उस पोयम की जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, वंडरफुल वर्ल्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू नॉट राइम विथ फ्लो. पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द फ्लो वर्ड से राइम नहीं होता है. यहाँ पे बता दें राइम यानी होता है तुकबंदी होना, यानी एक सा उच्चारण हमको मिलना. तो देखें हम सबके प्रोनाउंसिएशन करके देख लेंगे तो सही हमको प्रोनाउंसिएशन सही राइमिंग वाला वर्ड मिल जाएगा. फर्स्ट है स्नो, फ्लो स्नो, गो, देन नाउ एंड नो. तो हम देखते हैं कि 3 वर्ड्स हमारे सामने हैं, स्नो, गो, नो एंड फ्लो. इनका सबका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है. एंड द वर्ड नाउ हैज़ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. तो हमारे पास जो राइम नहीं कर रहा है फ्लो से वर्ड वो होगा नाउ. नेक्स्ट है इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड्स. फर्स्ट स्टैंजा वंडरफुल वर्ल्ड पोयम की, उसमें पोएट पृथ्वी के किस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन करता है. तो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटी, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटनेस, थर्ड है वैल्यूज़ एंड फोर्थ है वास्टनेस. तो सही आंसर है उसका ब्यूटी. पृथ्वी की धरती के सौंदर्य के विषय में पोएट फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्रिप्शन देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट एड्रेस द अर्थ इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ पोएम वंडरफुल वर्ल्ड. पोएट वंडरफुल वर्ल्ड पोयम के थर्ड स्टैंजा को किस तरीके से उसमें धरती को एड्रेस करता है, संबोधित करता है पृथ्वी को. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट है ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, थर्ड है फ्रेंडली यानी मित्रवत एंड फोर्थ है ग्रेट यानी महान. तो थर्ड स्टैंजा में पोएट ने अर्थ को फ्रेंडली कहा है, धरती को मित्रवत बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ब्लैंक अर्थ. पोएट जब अपनी तुलना धरती की से करता है तो वह कैसा पाता है, यानी अपने आप को बहुत छोटा पाता है. तो क्यों छोटा पाता है. तो आंसर होगा उसका बिग, ग्रेट, वास्ट, ह्यूज. यानी पोएट जब धरती से अपनी तुलना करता है तो जो महान धरती है, ग्रेट अर्थ है, उसकी तुलना में अपने आप को वेरी स्मॉल पाता है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो. नीचे कुछ हमारे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमको सही जगह ब्लैंक में भरना है. पहले हम इनके मीनिंग्स पता कर लें, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे. तो नेचुरल यानी होता है प्राकृतिक, अ ह्यूमन बीइंग यानी होता है मनुष्य, ओशंस यानी होता है महासागर, अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित, ग्रीनरी यानी हरा भरा होना, हरित. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज कवर्ड विथ ओशंस एंड ग्रीनरी. ये आपको पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में ही दिया है कि यह जो सुंदर संसार है
ये ढका हुआ है ओशन से यानी महासागरों से और ग्रीनरी यानी हरियाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप। तो ये जो मनुष्य की सभ्यता है इसने अपने छाप छोड़ी है नेचुरल लैंडस्केप यानी प्राकृतिक भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ। धरती का सर्वश्रेष्ठ जीव जो है वो है ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य है। फोर्थ है वी रिमेन अमेज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ द ब्यूटीज ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड। जब हम संसार के सौंदर्य के बारे में सोचते हैं, इसकी सुंदरता के बारे में विचार करते हैं तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब वर्कबुक में आपको वंडरफुल वर्ल्ड के अंतर्गत जो अनसीन पोयम के रूप में दी हुई है वो है ब्यूटी। तो ब्यूटी जो पोयम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसमें से 4 मार्क का लगभग आप लोगों को सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है जो समरी से रिलेटेड होता है। तो पोयम को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर इसको हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में यदि आते हैं तो इसके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और यदि इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको ओवरऑल वर्कबुक से 12 मार्क के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो देखें ब्यूटी यानी होता है सौंदर्य। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ठीक है, पोएट कहता है कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। सौंदर्य को सनलाइट में यानी सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में हम देख सकते हैं। यहाँ ब्यूटी को देखने की बात कर रही है। द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग यानी पेड़, पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग यानी भुट्टे की फसल का बढ़ना एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग। ये देखिए यहाँ पे डांसिंग हो रहा है, फसल पक चुकी है। फॉर देयर हार्वेस्ट, जब फसल पकती है उसको काटते हैं तो वो कहते हैं हार्वेस्ट। तो सौंदर्य को हर जगह देख सकते हैं हम सूर्य की रोशनी में। वो सौंदर्य हमें पेड़ों में भी नज़र आता है, पक्षियों में भी नज़र आता है। जब फसल बढ़ रही होती है, ग्रोइंग, ये देखिए ग्रोइंग एज में है, तब भी हमें सौंदर्य नज़र आता है। लोग उस फसल में बीच में काम करते हैं तब भी सौंदर्य है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या फिर फसल के पकने में एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, तब भी हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इज अर्नेस्ट। ब्यूटी इज हर्ड, अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, पर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। इन द नाइट, देखें रात का समय है, नाइट का दृश्य है। विंड साइंग, जब हवा सर सर चलती है, साइंग यानी साए साए की आवाज़ करती है। रेन फॉलिंग, दे पानी की जब बूंदे, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती है तो उसको हम सुन सकते हैं। और सिंगर चैंटिंग, या रात में कोई सिंगर गाना गा रहा है, चैंटिंग यानी गीत गाना। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, कुछ भी जो किया जा रहा है। यहाँ पे अर्नेस्ट यानी होता है बयाना देना, यानी पहले से जो किया जा रहा है उस चीज़ को सुनकर ही हम उसके सौंदर्य को अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी आपके स्वयं के अंदर में है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, अच्छे कार्य और अच्छे खुश रहने वाले विचार।
दैट रिपीट देमसेल्व्स, जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं यानी दोहराते हैं। कहाँ पर? इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। जो अच्छे कार्य हैं, आपके अच्छे विचार हैं, वो बार बार दोहराते हैं अपने आप को आपके स्वप्नों में, आपके कार्यों में, और इवन व्हेन यू आर इन रेस्ट, और तब भी जब आप आराम कर रहे होते हैं यानी संसार से चले गए होते हैं। योर बॉडी इज़ ऑन रेस्ट देन ऑल्सो, आपका जो सौंदर्य है वो आप जो अच्छे कार्य कर गए हैं या जो अच्छे विचार संसार में छोड़ गए हैं, उस समय भी वह सौंदर्य देखा जा सकता है। तो ब्यूटी आपके स्वयं के अंदर पे है। देखिए यहाँ पे एक थॉट दिया हुआ है, थॉट में भी लिखा है सी द ब्यूटी इन एवरीथिंग, हर चीज़ में सौंदर्य को देखें। बिगिन विद योर सेल्फ, और ब्यूटी के देखने का कार्य स्वयं से आरंभ करें। ये जो थॉट है ये ड्यूक ल्यूबी का है। तो यहाँ देखें हमारे पास क्वेश्चंस एंड आंसर सामने आ गए हैं, और ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या कह रहे हैं देखते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हमको आंसर बताने हैं। पिक द ऑड वन आउट, यहाँ बता दें ऑड वन आउट। ऑड यानी सबसे हटकर, कुछ चीज़ें जो एक सी दी हुई हैं उनमें, यानी यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, तो उनमें से कोई एक वर्ड है जो उन तीनों से मेल नहीं खाता, बाकी 3 एक से संबंधित है और एक चौथा उनसे भिन्न है। फर्स्ट लेटर है हार्वेस्ट, फर्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट, नेक्स्ट है क्रॉप, देन यील्ड, देन प्लाउ। जब तक हमको इन चारों वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम होगी, हम इसमें से ऑड वन आउट नहीं कर सकते। ऑड यानी अन्य से हटकर, भिन्न। तो पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी होता है खेत में फसल काट कर इकट्ठी करना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। देन है क्रॉप। क्रॉप यानी होता है काटना, फसल या उपज को काटना। देन है यील्ड। यील्ड यानी प्राप्ति, प्राप्ति यानी उपज, फसल की प्राप्ति। और देन फोर्थ वर्ड है प्लाउ। प्लाउ यानी होता है हल चलाना। तो यहाँ देखें कि ये जो 3 वर्ड हैं हार्वेस्ट, क्रॉप, यील्ड, ये तीनों ही फसल के पक जाने के बाद उसको काटने से संबंधित हैं, उपज मिलने के बाद की बात है। और प्लाउ फसल लगाना यानी खेत तैयार करने से संबंधित है। तो जो ऑड वन आउट होगा वो होगा प्लाउ। नेक्स्ट है सिंगिंग, चैंटिंग, चैटिंग, हमिंग। सिंगिंग यानी होता है गाना गाना, गीत गाना। चैंटिंग यानी भी गीत गाना होता है, और चैटिंग यानी होता है बातचीत करना। हमिंग यानी गुनगुनाना। तो ये 3 वर्ड्स जो हमने देखे, सिंगिंग, चैंटिंग और हमिंग, ये तीनों ही वर्ड गीत गाने से संबंधित हैं, गाना गाने से रिलेटेड हैं। और एक ही शब्द है चैटिंग, ये बातचीत करने से संबंधित है। आजकल आप इजीली समझ रहे होंगे व्हाट्सएप चैट होती है, तो चैट यानी बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। ओपिनियन, व्यू, थॉट, नोशन। ओपिनियन यानी होता है विचार, राय। व्यू यानी भी राय, अपनी ओर से अपनी सजेशन देना, राय देना। थॉट यानी विचार, तो जो आपके मन के विचार हैं वो आप बता रहे हैं लोगों को, है ना, तो ये हो गया थॉट। और नोशन यानी होता है धारणा। तो इन चारों शब्दों में जो डिफरेंट मीनिंग लिए हुए वर्ड है वो है नोशन। नेक्स्ट है अर्नेस्ट, ऑनेस्ट, सीरियस, सोलेम। तो
तो अर्नेस्ट यानी होता है ईमानदार, ईमानदारी। बयाना भी बोलते हैं, थाती भी बोलते हैं। ऑनेस्ट यानी भी ईमानदार। सीरियस यानी गंभीर। और सोलेम यानी होता है सत्यनिष्ठ। तो देखें, अर्नेस्ट, ऑनेस्ट और सोलेम ये ईमानदार या सत्यनिष्ठ से संबंधित हैं। तीनों एक ही फैमिली के शब्द समझ में आ रहे हैं। एक ही वर्ड है जो इनसे भिन्न है, वो है सीरियस। सीरियस यानी होता है गंभीर। नेक्स्ट है ड्रीम, विज़न, नाइटमेयर, सेंसेशन। ड्रीम यानी होता है सपना देखना। विज़न यानी दृष्टि। नाइटमेयर यानी बुरा स्वप्न देखना। और सेंसेशन यानी सनसनी। सनसनी यानी एकदम से आपको कपकपा दे या कुछ सब हटकर एकदम घबराहट उत्पन्न कर दे, तो सनसनी शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ड्रीम, विज़न और नाइटमेयर, ये सब आपकी दृष्टि यानी देखी जाने वाली चीज़ें हैं। और सेंसेशन महसूस किए जाने वाली चीज़ है। तो इन चारों शब्दों में जो डिफरेंट वर्ड होगा वो होगा सेंसेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। लोग हार्वेस्ट पे यानी फसल पकने पे, काटने के समय क्या करते हैं। पीपल डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। आंसर है कि लोग फसल काटने पर नाचते हैं या नृत्य करते हैं। ये उनकी खुशी रहती है कि वो अपनी हैप्पीनेस जाहिर कर रहे हैं कि भाई फसल पक गई है और फसल पकने के बाद अब घर लेके जा रहे हैं, या फसल लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा है, इसलिए वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। आपके स्वयं के अंदर ब्यूटी किस रूप में है। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2009 में और 2013 में आया है आपके एग्ज़ाम में। तो आंसर है गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स अकाउंट फॉर ब्यूटी इन आवर सेल्फ। तो हमारे अंदर सौंदर्य गुड डीड्स यानी अच्छे कार्यों के रूप में, एंड हैप्पी थॉट्स खुश रखने वाले विचारों के रूप में रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। जब सूर्य की रोशनी रहती है यानी उजाला या प्रकाश रहता है, उस समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्टिव नज़र आती हैं, मतलब जो हमें आकर्षित नज़र आती हैं, दिखाई पड़ती हैं। अपीयर यानी दिखाई पड़ना। आंसर है द ट्रीज़, पेड़, द बर्ड्स यानी पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग मक्के के फसल का बढ़ना, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और लोग जो काम कर रहे हैं या अपनी फसल पकने पर नृत्य कर रहे हैं। अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। ये हमें आकर्षक नज़र आते हैं जब सूर्य की रोशनी रहती है, यानी दिन के समय में इन चीज़ों को हम देखकर, सौंदर्य को इनके देखकर खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ देखें, कॉर्न ग्रोइंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भुट्टे की फसल। यहाँ पे कॉर्न जो है वो हर एक फसल जो किसान को खुशी देती है या किसान जिस फसल को बोता है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो कॉर्न को सिर्फ आप मक्के से ना लें। कॉर्न यहाँ पर फसल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब दिस इज़ इंडिकेटिंग दैट एनी कोई फसल या सीड बोया गया है और उसके बाद उसकी फसल तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मेरी क्लास समाप्त होती है, लेकिन क्लास समाप्त करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोयम है ब्यूटी,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसके कई क्वेश्चन आप लोगों को आए हैं एग्ज़ाम में, और ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने आपको इस पोयम के क्वेश्चंस बताए हैं, ये व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट या व्हाट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये पिछले वर्षों में, यानी लास्ट 5 ईयर्स में आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्टिव नज़र आती हैं सनलाइट में, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हटकर दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी ब्यूटी को आप हियर यानी सुन सकते हैं। तो वो सेकंड पैरा में आपको दिया हुआ है कि विंड साइंग, रेन फॉलिंग, सिंगर चैंटिंग, ये दीज आर द ब्यूटीज़ दैट वी कैन हियर इन द नाइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको, जैसे सनलाइट का पूछ लिया, नाइट का पूछ लिया, और फिर ब्यूटी इन योर सेल्फ, तो ये सब चीज़ें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो इम्पॉर्टेंट पोयम है। अनसीन पैसेज में से कैसे हम आंसर निकालते हैं ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से बताती हूँ। देखें, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, ये क्वेश्चन का आंसर हमको पोयम के ही फर्स्ट स्टैंजा में मिलता है। देखें यहाँ पर, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, तो आंसर है डांसिंग फॉर देयर पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। लोग काम करते हैं और नृत्य करते हैं अपनी फसल पकने पर। तो जो क्वेश्चन में कीवर्ड है क्या, फॉर देयर हार्वेस्ट, हमको आंसर भी वहीं पर मिलेगा जहाँ पर आपको कीवर्ड पहचानना होगा। कीवर्ड पहचान लिया आपने कि व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, फॉर देयर हार्वेस्ट आपको कीवर्ड मिल गया, तो वो क्वेश्चन में भी है और यहाँ पर आंसर में भी है। जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, व्हाट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, तो व्हाट अकाउंट ब्यूटी इन योर सेल्फ, देखें ब्यूटी इन योर सेल्फ ये आपको पोयम में भी मिलेगा। मैं आपको वो स्टैंजा दिखाती हूँ, ये देखें, स्टैंजा में ब्यूटी इज इन योर सेल्फ क्वेश्चन में भी है और ये चीज़ हमको पोयम में भी मिल रही है। तो ये ध्यान रखें कि कीवर्ड यदि हमने पकड़ लिया तो हम अनसीन पैसेज के या अनसीन पोयम के क्वेश्चंस को के आंसर को पोयम में या पैसेज में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स हैप्पी थॉट, तो गुड डीड्स हैप्पी थॉट जो है वो आपकी ब्यूटी है आपके अंदर। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने आने चाहिए। और फिर जितने भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट नज़र आते हैं, न्यू वर्ड्स नज़र आते हैं, आप उन वर्ड्स की मीनिंग जान लें, क्योंकि यदि मीनिंग नहीं जानेंगे तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑड वन आउट वाले, ये क्वेश्चंस करते नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक आपको चारों की मीनिंग नहीं मालूम होगी आप इनके आंसर्स नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मीनिंग्स का अपनी भाषा में अर्थ ज़रूर पता कर लें। और क्योंकि अब हम स्मार्टफोन से पढ़ाई कर रहे हैं सामान्यतः, स्मार्टफोन में आप गूगल में जाके सारे वर्ड्स की मीनिंग ईजीली ढूंढ सकते हैं, और ज़्यादा सही है डिक्शनरी में ढूंढें ताकि आपको उसके आगे पीछे के वर्ड्स भी देखने में आए और उनके भी अर्थ आप जान पाएँ। तो यहाँ पर आज हमारी क्लास जो है वो समाप्त करते हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। हियर आई रेस्ट माई क्लास। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।